अरे मीठी बोली कोयल की, मीठी बोली कोयल की, सुन कौआ रे मीठी बोली कोयल की, सुन कागा रे जग अपनों करी हो। बोली कोयल की, सुन कौआ रे मीठी बोली कोयल की, सुन कागा रे जग अपनों करी हो। ए जग अपनों कर ले के मीठी बानी बोले, पत की याद सताए गले जो हर पलो चोले। गुरुदेव बाबा बोले माधुरी बानी और पिया गए परदेसिया, जो मैं बिकल भई महारानी गुइया मीठी बोली कोयल की, सुन गंगा रे जग अपना कर हो। मीठी बोली कोयल की, सुन कौआ रे मीठी बोली कोयल की, सुन कागा रे जग अपनों करी हो। आज भक्तजनों ढाक बजाए उधर तक्षक नाग चला, संत का रूप बनाया। अरे मूर्खों तुम पागल हो गए क्या? गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया? कोई गुरुजी को जमीन में गाड़ता है? आज बंधुओं जवाब दिया है, ऐसा करो इनको बाहर निकालो। आज गुरुजी को बाहर निकाला और जैसे ही बाहर निकाला है उसी समय धनवंतर ने जवाब दिया, अब भी अपनी कुशल चाहती हो तो मुझे काट के रांध के खा जाओ। जवाब दिया है कि मुझे अब भी अपनी कुशल चाहते हो, जब तुम मुझे रांध के काट के खा जाओगे फिर एक नहीं अरे 1400 धनवंतर, 1400 धनवंतर और सब सीखा जादू मंतर। मैंने लाए कोई ना कोई अंतर, और तुम घूमो बन के स्वतंत्र। जवाब दिया फिर एक नहीं 1400 धनवंतर हो जाएंगे। आज गुरुजी को काट दिया और काटने के बाद में हड़ियों में बनने के लिए रख दिया। तक्षक नाग पुनः चला, जवाब दिया मूर्खो क्या कर रहे हो? अरे बुजदिलो तुम्हें जरा भी शर्म आनी चाहिए। अरे गुरुजी के कोई मांस को खाता है, क्यों खा रहे हो? ऐसा करो इनको फेंक दो। देखिए आज गुरुजी के मांस को जो हड़ियों में बनने के लिए रख दिया था गंगा जी में फेंकवा दी, सारी हड़ियां गंगा जी में फेंकवा दी। अब वो हड़ियां बहती हुई बंगाल प्रांत की ओर चली गई। बंगाल की एक स्त्री अपने पति से नाराज होकर के गंगा जी में कूदने आई और उसने आंखों को पहचान लिया और हड़िया हाथ में पड़ गई। आंखों से कोंडो पहचान रे धोबन ने फौरन खायो। जैसे उसने आंखों को पहचान लिया उसने क्या किया, उसको खा लिया। जब उसने खाया है बंगाल में सभी को जादू सिखाया। जादू सीखने वाली महिलाएं कछु कुंवारी है, कछु पियाई है, उन्हें जादू रही सिखाई है। सभी को उसने जादू सिखाया
इस तरीके से हमारे यहाँ से जादू बंगाल में चला गया ना। हमारे यहाँ से इतना कोई जादूगर नहीं होता। तो आजकल देखिए बंगाल में ही सबसे जादूगर हैं, टोटके वाले बंगाल में ही है ज्यादा। आज भक्तजनों इस तरीके से धर्मांतर का प्रयास में असफल रहे और इधर तक्षक नाग ने क्या किया, महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी के पास से निकल करके अब परीक्षित जी खड़े हो जाएंगे। परीक्षित जी हाँ हमारे यहाँ से पुष्प ले जाइए, आप पकड़ो ये। और हाँ पप्पू भैया इनके द्वारा फिर करवा के फिर हम ऐसे बताएंगे परीक्षित जी देखो वहीं चलो, उधर चलो, उधर सामने गद्दी पे। और क्या करना है आपको ध्यान देंगे परीक्षित जी, अभी रुक जाओ। क्या करना है, नाक से लगाएंगे, जब हम कहेंगे नाक से लगा के और पीछे फेंक के ऐसे लेट जाएंगे इस पे, ठीक है। हाँ और कामना ये करना कि प्रभु इन 7 दिनों में हमसे जो भी गलती हुई हो प्रभु, हमने आपकी कथाओं का रसपान किया है और जाने अनजाने में यदि हमें मुझे माफ करना, अपने श्री हरि चरणों में मुझे अपना स्थान देना है ना। आज तक्षक नाग चला है महाराज परीक्षित को डसने के लिए। इधर महाराज परीक्षित जब सुखदेव जी से निकल करके अपने जगह पर आ जाते हैं और तक्षक नाग एक पुष्प बन गया और पुष्प बन करके आंगन में हो गया। तो महाराज परीक्षित जैसे ही बाहर निकले पुष्प समझ के उठाया और पुष्प समझ के उठाया। महाराज परीक्षित ने क्या किया है, अब ध्यान दें परीक्षित जी, देखिए परीक्षित जी बहुत आराम से, ये भाव बिल्कुल ये होना चाहिए, बिल्कुल भाव व्यवहार में मन में ये कोई वैसे विचार नहीं होने चाहिए, काम यही भाव होना चाहिए प्रभु आपके मुझे श्री हरि चरणों में स्थान मिलना चाहिए, यही परीक्षित का मोक्ष होता है। और आज ये संकल्प लेना, शराब आप तो नहीं पीते हो, हाँ अच्छी बहुत अच्छी बात है। और कभी किसी के प्रति कभी गलत भावना नहीं रखोगे, कभी क्रोध नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। देखिए ये मानवता हमारी कहती है, ये समझे, क्योंकि हम लोग मानव हैं और मानव के अंदर मानवता का भाव नहीं आया तो तुम्हारी मानव होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, नाक से लगाएंगे और जो हम कहें तो पीछे फेंक देंगे, हाँ ठीक है। और तुम दक्षिणा तो नहीं दियो, कोई बात नहीं, पप्पू भैया हमारी जिंदाबाद है, कोई बात नहीं। वैसे परीक्षित जी बताऊं मैं आपको, हालांकि मुझे लालच नहीं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, महाराज परीक्षित को सोने से श्राप लगा था ना। तुम लोग जाकर ब्यास जी जाके मार का सोने को गिड़वा दे दो, मैं कछू नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ये होता है, आपको कोई वक्ता बताए या ना बताए, मैं बता रहा हूँ क्योंकि कंचन पे दूसरे का ही अधिकार होता है। और शायद परीक्षित जी अगर वो मुकुट सोने का नहीं पहने होते, वो भी चोरी का था, इसलिए समस्या हुई, इसलिए जरूरी होता है। लेकिन हमने पप्पू भैया को समझ नहीं पाई हमारी बात को, कोई बात नहीं, ये जरूरी होता कहीं भी हो, ये नहीं कि आए हमारी श्रद्धा है, हमारी 500 की श्रद्धा हम 500 की करेंगे, उससे बहुत जरूरी थोड़ा नहीं 100 की है 100 की करेंगे, बात वो नहीं, लेकिन ये करना जरूरी होता है। हाँ तो आज भक्तजनों महाराज परीक्षित ने क्या किया, उस पुष्प को उठाया और जब पुष्प को उठाया है और पुष्प को उठा करके क्या किया महाराज, नाक तक फूल जाते जाते जा पहुंचा कालमयी पत्रिका। याद रखना परीक्षित जी, पीछे फेंक के लेट जाइए पीछे। और तक्षक द्वारा देहांती हुआ पर सम्राट परीक्षित का। चलो ठीक, परीक्षित जी खड़े हो जाइए। स्वर्ग से विमान आता है, महाराज परीक्षित विमान पर बैठ के स्वर्ग धाम के लिए चले जाते हैं। इस तरीके से महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, भगवान के श्री हरि चरणों में स्थान दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। आप चलते चलते आप सभी से क्षमा चाहते हैं।